क्या एक संविधान सिर्फ एक किताब होता है या उसमें छुपी होती है उन लोगों की कहानियां जिनके सपने कभी कोई सुनता तक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वेकेशन मोड में है, लेकिन विद पार्शियल वर्किंग ये चेंज लाया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के द्वारा। उनके सुप्रीम कोर्ट के लीडरशिप संभालते ही कुछ नए चेंजेस हमें जुडिशरी में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या हालात अब भी ठीक हैं? अब भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को परेशान करे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता है जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल टेररिज्म में ना बदलने देना। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नया एस्पेक्ट अब सामने आया है और वो है जुडिशियल टेररिज्म का। क्या आपने पहले कभी इस टर्म के बारे में सुना था? लेकिन अब सुनिए, साथ ही ये भी सुनिए कि कैसे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के पहलू का भी जिक्र किया। आपको बता दूं कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनियन के पोडियम पर खड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने जब अपने जीवन की यात्रा का जिक्र किया तो उनका हर शब्द एक ऐसी कहानी सुनाता था जो सिर्फ कानून की नहीं, इंसाफ की है। एक क्वाइट रेवोल्यूशन एज्ड इन द इंक की कहानी। ये वही संविधान है जो उन लोगों को आवाज देता है जिनके पास कभी जुबान नहीं थी और उन लोगों को जगह देता है जो कभी चौखट तक नहीं आ पाए थे। CJ गवई ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन एम्बॉडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस के थीम पर बात करते हुए कहा, एट द ऑक्सफोर्ड यूनियन टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू से फॉर इंडियाज मोस्ट वनरेबल सिटीजंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट merely a legal charter or a political framework. It is a feeling, a lifeline, a quiet revolution aged in the ink. In my own journey from a municipal school to the office of the Chief Justice of India, it has been a guiding force. उनके शब्दों में सिर्फ एक वकील का तजुर्बा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की झलक थी। वही क्रांति जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक आजाद भारत के लिए सोचा था। CJ ने कहा, representation therefore was a mechanism of redistributing power not only between the legislature, executive or judiciary, but among social groups that had been denied a share for centuries. इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही आज एक ऐसा समुदाय से आया व्यक्ति जिसे कभी स्पर्श भी नहीं किया जाता था, भारत का चीफ जस्टिस बनकर दुनिया के सबसे पुराने डिबेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है। लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं रहा। गवई ने बताया कि संविधान ने सिर्फ अधिकार नहीं दिए बल्कि एक्टिवली अपलिफ्ट करने का काम भी किया है। इस अपलिफ्टमेंट में जुडिशियल सिस्टम का क्या रोल हो, इस पे भी उन्होंने अपना नजरिया स्पष्ट किया। जिसमें उनसे जुडिशियल एक्टिविज्म पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एकदम चंका देने वाला जवाब दिया, दैट जुडिशियल एक्टिविज्म इज बाउंड टू स्टे। एट द सेम टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बी टर्न्ड इनटू जुडिशियल टेररिज्म। सो एट टाइम्स यू ट्राई टू एक्सीड द लिमिट्स एंड ट्राई टू एंटर इनटू एन एरिया वेयर नॉर्मली द जुडिशरी शुड नॉट एंटर। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायपालिका का प्रोएक्टिव होना, ये समय पे जरूरी बन जाता है जब सरकार या विधायिका अपना काम कर्तव्य नहीं निभाते। लेकिन अगर ये एक्टिविज्म हद पार कर जाए तो वही न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। CJ ने ये भी स्पष्ट किया कि जुडिशियल रिव्यू का पावर कैसे और कब इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा, द पावर जुडिशियल रिव्यू हैज टू बी एक्सरसाइज्ड इन अ वेरी लिमिटेड एरिया इन वेरी एक्सेप्शन केसेस, लाइक से अ स्टैच्यू इज वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इफ द स्टैच्यू इज सो पेटेंटली आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेटरी the courts can exercise it and the courts have done so। जुडिशरी की मर्यादाओं और उनकी सीमाओं को लेकर ये स्पष्टीकरण आज के समय में और भी मायने रखता है, जब हर किसी को लगता है कि हर समस्या का हल कोर्ट के जरिए निकलना चाहिए। लेकिन CJ का कहना था कि ये पावर एकदम अंतिम हथियार होना चाहिए, जिसे सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाए जब कोई विधान मूलभूत ढांचे के विरोध हो या मूल अधिकारों को प्रभावित करता हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत पूछना कि क्या गवर्नर्स पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने की बाउंडेशन है जब उनके पास कोई बिल आता है। ये सवाल तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो उसका निर्णय 3 महीने में आ जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ने ये भी पूछा था कि क्या गवर्नर के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 361 के तहत तो प्रेसिडेंट और गवर्नर कोर्ट के उत्तरदायी नहीं होते। ये एक ऐसा समय था जब संविधान के आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक पहलू का मेल एक नए सवाल के रूप में सामने आया था, जहाँ राष्ट्रपति स्वयं कोर्ट से मार्गदर्शन चाह रही थी। CJ गवई का लेक्चर सिर्फ एक न्यायाधीश का भाषण नहीं था, बल्कि ये एक व्यक्ति की भावनाओं का प्रकटीकरण था जो अपने जीवन के हर मोड़ पर संविधान से जुड़ता गया। उन्होंने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैरीज विद इन द हार्टबीट ऑफ दोज हु वर नेवर मेंट टू बी हर्ड एंड द विजन ऑफ अ कंट्री वेयर इक्वालिटी इज नॉट जस्ट प्रॉमिस्ड बट परस्यूड। इट कंपेल्स द स्टेट नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट राइट्स बट ऑल्सो टू एक्टिवली अपलिफ्ट, टू अफर्म एंड टू रिपेयर। और जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, उन्होंने एक प्रश्न छोड़ दिया जो कि उनकी बातों का एक सार था, एक सामाजिक प्रश्न जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, इन क्लोजिंग I am reminded of Gayatri Chakravarti Spivak's seminal essay, Can the Subaltern Speak? To that I offer my own reflection. Yes, the subaltern can speak and they have been speaking all along.
The question is no longer whether they can speak, but whether the society is truly listening. इस प्रश्न में छुपी है संविधान की असली परीक्षा। क्या हम सच में सुन रहे हैं उन लोगों की बातें जिनके पास शब्द नहीं थे? क्या हम संविधान को एक जिंदा दस्तावेज बना पाए हैं जिसमें हर धड़कन सुनाई देती हो? इस संदर्भ में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, ST/SC रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह के मामले में कहा था कि SC/ST कोटा के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन संभव है, जिससे कि उनमें से सबसे पिछड़े लोगों को उनका हिस्सा मिल सके। जस्टिस गवई ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा था कि क्रीमी लेयर की अवधारणा SC/ST पर भी लागू होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन में उन्होंने ये भी दोहराया that this was not to question the relevance or success of reservations, but to ensure that the most marginalized within marginalized groups receive their fair share। ये एक ऐसा संकल्प था जो संविधान के असली रूह को दर्शाता है, जहाँ केवल बराबरी नहीं बल्कि सही तरीके से बराबरी दी जाए। इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि एफर्मेटिव एक्शन सिर्फ एक नीतिगत या राजनीतिक उपाय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य है जिसका उद्देश्य ऊंचे नीच के चक्रव्यूह को तोड़ना है, चाहे वो जॉब में रिजर्वेशन हो, प्रमोशन में छूट हो या स्कॉलरशिप और एलिजिबिलिटी में सुविधा। ये सभी एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम है, सामाजिक न्याय। उन्होंने ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी न्याय व्यवस्था द्वारा किए गए फैसलों का जिक्र किया। नालसा जजमेंट, रीजनेबल अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट और आर्म फोर्सेज में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देना, ये सब ये दिखाते हैं कि संविधान ने रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी माना है। CJ गवई ने कहा, द ट्रू ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लाइज इन दिस। Even as we commemorate 75 years of the Constitution, we continue to reflect, renew and reimagine how to deepen and expand the meaning of representation। ऑक्सफोर्ड के स्टेज से एक दलित व्यक्ति की आवाज पूरी दुनिया ने सुनी, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या भारत की गलियों में वो आवाज गूंज रही है? क्या हमें संविधान के उस विचार को जीवित रखा है जिसमें हर व्यक्ति के सपने उसकी सामाजिक पहचान के परे एक सम्मान अधिकार के रूप में देखे जाते हैं? CJ गवई की बातें सिर्फ एक न्यायाधीश के विचार नहीं थे, वो एक सामाजिक दर्शन थे। उनका जीवन स्वयं एक प्रमाण है कि संविधान ने जो वादा किया था वो सिर्फ कागज पे नहीं, जमीन पर भी पूरा हो रहा है। लेकिन वो सफर अब भी पूरा नहीं हुआ है। हर दिन, हर फैसला और हर व्यवहार में हमें संविधान की रूह को याद रखना होगा। एक ऐसी रूह जो कहीं किसी म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े एक छोटे से लड़के को चीफ जस्टिस बनाने का सपना दिखाती है और उस सपने को पूरा भी करती है। और इसी में छुपी है भारत की सबसे बड़ी जीत, एक ऐसी जीत जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक पुराने समाज के नए भविष्य की है। आपको इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। And keep following Law Chakra for more such legal news and updates. Hello law lovers and justice seekers. Welcome to Law Chakra. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। Introducing Law Chakra Prime Membership, जो आपको देगा exclusive access like never before। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।